इस्लाम ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, उसकी तरफ आपकी नजर नहीं जाएगी। वह मक्खी न बनो जो गंदगी पर बैठती है, पूरा सुंदर शरीर छोड़ करके गंदगी पर बैठती है। हिंदू धर्म का, सनातन संस्कृति का अपमान का कारण बन रहे हैं वो यही लोग हैं। ना आप हिंदू रहो, न मुसलमान रहो, ना आप सनातनी रहो, न सिख रहो, न ईसाई रहो, केवल इंसान बन करके मेरी शरण में आओ। जाहिर सी बात है, आप सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, आप प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे। पता चला कि मंदिर में यह पेंट जा रहा है, उस बंदे ने 2 बैग पेंट के थे जो समोसा हो रहा था, उसके लिए पैसे नहीं लिए, वह मुसलमान था। आप वह मक्खी बनो मधुमक्खी की तरह से, जो कि जहर के अगर पुष्प पर भी बैठे तो वहां से वह शहद लेकर के उठे। गिरेबान में झांक करके जरूर देखे कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं क्या, और यदि कमियां हैं तो पहले उन कमियों को ठीक करे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के बाड़मेर में योग गुरु बाबा रामदेव ने एक धर्म सभा में इस्लाम धर्म पर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद अब माहौल गर्मा गया है। एक योग गुरु जो पूरे देश को योग की शिक्षा देता है, उसके द्वारा किसी दूसरे धर्म पर छींटाकशी करना कहाँ तक जायज़ है, एक धर्म गुरु से ये जानेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ धर्म गुरु महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है प्रियवर। महंत जी, हमने तो अक्सर राजनेताओं को विवादित बयान देते हुए पहले देखा था, लेकिन अब यही काम योग गुरु करने लगे हैं, धर्म गुरु करने लगे हैं। यदि हमारे बयानात ऐसे हो जाएं जो कि समाज के लिए घातक हों तो बड़े नुकसान की बात होती है। जितना हम ऊंचे पद पर होते हैं उतना ही हमें संभल कर बोलने की आवश्यकता होती है। और वर्तमान समय में कुछ छोटे मोटे तथाकथित बाबा इस तरह की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन यदि समझदार लोग और ऊंचे स्थान पर बैठे हुए लोग, प्रतिष्ठित लोग भी उसी रो में बहने लगेंगे तो समझेंगे कि यह सनातन के लिए बहुत खतरा है, यह हिंदू धर्म के लिए बहुत खतरा है। तो जिस तरीके से बाबा रामदेव ने इस्लाम धर्म को लेकर बयान दिया है और उसके बाद माहौल गर्मा गया है, तो क्या आपको लगता है कि वो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं? देखिएगा, मैं अगर इतिहास में देखने के बारे में बात करूं तो एक किताब लिखी गई थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, मुसलमानों के द्वारा लिखी गई थी। हिंदुओं ने प्रतिक्रिया में क्या लिखी, रंगीला रसूल लिख दी, जिसके बाद में बहुत दुनिया भर में हंगामा हुआ और उसके पश्चात बहुत सारे कत्ल गारत के दौर भी चले। लेकिन जड़ कहां से शुरू हुई, जबकि एक धर्म के मानने वाले लोगों ने दूसरे धर्म पर उंगली उठा दी। एक मुल्ला जो थे, इलियास उनका नाम था, वह भगवान शिव का अपमान कर रहे थे, उनके बारे में अपमानजनक शब्द कह रहे थे। नूपुर शर्मा ने उसके विरोध में उससे भी ज्यादा कटु बात आगे से कह दी। तो यह चीजें क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी के खिलाफ कोई बात कहते हैं तो सामने वाला उससे न तो डरेगा, न उससे दबेगा, और ना ही आपकी उस बात का कुछ सकारात्मक प्रभाव होगा। हाँ, सामने वाला जो पक्ष है वह और ज्यादा आलोचनात्मक शब्द लेकर के आएगा, और ज्यादा अपमानजनक शब्द लेकर के आएगा। अर्थात हिंदू देवी देवताओं का यदि कोई अपमान कराने का कारण बन रहे हैं, या फिर हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म का, सनातन संस्कृति का अपमान का कारण बन रहे हैं, वो यही लोग हैं जो कि पहले दूसरे धर्म पर इस प्रकार की उंगली उठाते हैं, इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, जिससे कि उनकी भावनाएं आहत हों और वो आक्रोश में आकर और ज्यादा इस प्रकार की बात कहें। ऐसे आप सनातन की मजबूती नहीं कर सकते, मैं तो इतना कहूंगा। स्वामी जी, आपने तो कई धर्मों की किताबें पढ़ी हैं, कई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या किसी धार्मिक पुस्तक में, किसी धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि आप अपने धर्म को श्रेष्ठ बताइए जबकि दूसरे धर्म को आप छोटा बताइए? देखिएगा, जब धर्म की बात आई है तो गीता में तो यह कहा गया है कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी एक की शरण में आ जाओ। ना आप हिंदू रहो, न मुसलमान रहो, ना आप सनातनी रहो, न सिख रहो, न ईसाई रहो, केवल इंसान बन करके मेरी शरण में आओ। यहाँ पर इस तरह की बात आई ही नहीं कि यहाँ पर सनातन श्रेष्ठ है या नहीं। हमारा धर्म कोई भी हो, लेकिन यदि हमारे अंदर मानवता है, हमारे अंदर श्रेष्ठता है, हमारे अंदर दया है, हम लोगों की इज्जत करते हैं,
प्रेम से बोलते हैं, हमारी वाणी में पवित्रता है और शालीनता है, तो समझो हम परमात्मा द्वारा ग्रहण करने के योग्य हैं। और यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप खराब आदमी हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से व्यवहार में मिलते होंगे जो कि मुसलमान हैं लेकिन बहुत बेहतरीन इंसान हैं, जो कि सिख हैं बहुत बेहतरीन इंसान हैं, और आप हिंदू हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो कि हिंदू हैं लेकिन बहुत खराब लोग हैं। और मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूं कि मुसलमानों के साथ मुकदमे हैं, हिंदुओं के साथ में मुकदमे हैं, अपने धर्म के मानने वाले लोगों के साथ में मुकदमे हैं। यदि हिंदू होकर ही सभी अच्छे हो सकते हैं या मुसलमान होकर ही सभी लोग अच्छे हो सकते हैं, तो अपने धर्म के मानने वाले सभी लोगों के खिलाफ मुकदमे आप वापस ले लीजिएगा। देश में कुछ अमनो अमान तो हो, यानी खराब आदमी कहीं पर भी हो सकता है। जब आप इस बात को मानते हो तो फिर आप एक लाइन में कैसे खड़े कर सकते हो? रहा सवाल किसी की बुराई करने का, करो भाई। यदि आप पर कोई टिप्पणी कर रहा है, आपकी कोई कमी निकाल रहा है और आपका कोई ऐसा उस वक्त नुकसान कर रहा है जिससे कि आपको प्रतिक्रिया देनी जरूरी है, उस वक्त दो। लेकिन ऐसे ही नहीं कि आप किसी मंच पर खड़े होकर के एक प्रतिक्रिया देंगे और बहुत सारे वेल्ले लोग, इस प्रकार के खाली लोग बैठे हुए होंगे जो आपकी प्रतिक्रिया का गंदे शब्दों में जवाब देने को तैयार होंगे। ये बहुत गलत है। स्वामी रामदेव तो कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म का मतलब बस नमाज है। आप दिन में 5 बार नमाज पढ़िए, उसके बाद आप कुछ भी करिए, कुछ भी गलत काम करिए, सब माफ, सब जायज़। मैं केवल इतनी बात कहना चाहूँगा प्रियवर, ये हमारा दुर्भाग्य है कि यदि आप हिंदू धर्म को देखते हैं ना और आप मुसलमान हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो बाबा है जो कि बहुत प्रकार के पाखंड कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, बुरी तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, जादू मंत्र कर रहे हैं, तो यही हिंदू धर्म है। उन्हें नहीं पता चलता इस बात का कि यहाँ के दर्शन शास्त्रों में क्या है, यहाँ के ग्रंथों में क्या है। और यदि आप इस्लाम को देखना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि ये लादेन ने क्या कर दिया है, ये जो है बगदादी ने क्या कर दिया है, ये दूसरे आतंकवादी क्या कर रहे हैं। इस्लाम ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, उसकी तरफ आपकी नज़र नहीं जाएगी, आपको उनकी तहजीब का पता नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से आप किसी चीज़ को देख करके यदि कमेंट करेंगे तो फिर यही बात होगी। और मैं केवल एक बात कहूँगा कि यदि आप किसी के खिलाफ समूह बना करके कोई योजना रचते हो तो सामने वाला उससे बड़ा समूह बनाकर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये नियम है, ये पक्का नियम है। यानी ग्रुप में यदि कोई काम आप कर रहे हो तो दूसरे वाला उससे बड़ा ग्रुप बनाकर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, आप प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे। बोले इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा कि इतिहास आपका गलत है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की गलती रही है जो कि शोषित है, जो कि प्रताड़ित है। सनातन धर्म वाले कह रहे हैं सभी लोग कि हमारे साथ बुरा हुआ है, तो अपनी कमियों को भी देखो और वर्तमान में अपने चारों ओर अपने पड़ोस के लोगों को देखो। यदि आपका पड़ोसी जो कि दूसरे धर्म का मानने वाला है आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है ना, और बुरे व्यवहार बुरे संबंध आपके साथ में है ना, तो यकीनन आप चीज़ों को कह सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर आप कुछ और देख रहे हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप कुछ और सीख रहे हो, तो वो ज्ञान आपका अधूरा है। और मैं फिर भी कहूँगा कि आप विरोध करो, लेकिन विरोध करने वाली बातों का करो। हर चीज़ का विरोध करना और अपमानजनक शब्दों में करना यह बिल्कुल गलत है। आप भी धर्म का प्रचार करते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक धर्म प्रचारक को क्या ये देखना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है? मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा प्रियवर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू अच्छे होते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने तजुर्बे के साथ में बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मंदिर में बैठा हुआ हूँ, जाहिर सी बात है यहाँ टोने टोटके कुछ होते नहीं है, जादू मंत्र कोई यहाँ होते नहीं है। तो गांव के लोग सोचते हैं, आसपास के लोग, अरे ये तो मूर्ख बैठा हुआ है, कोई ढंग की बात बताए तो मूर्ख बैठा हुआ है। लेकिन मैं अब तक अपने अनुभवों के विषय में बताता हूँ। मैं चंडीगढ़ से लौट रहा था, एक गरीब जूस वाले के पास में मैं जूस पीने के लिए रुका, तो उसने इतनी श्रद्धा के साथ में जूस पिलाया। वो मुसलमान था, पैसे नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए। मैं मंदिर के लिए एक बंदे को, मुसलमान था, काम कराने के लिए बुलाया। उसने मंदिर में काम किया, बड़ी श्रद्धा के साथ में काम किया। उसने पैसे भी कम लिए और ऊपर से दान बहुत सारा दिया, जबकि गरीब आदमी था। मैंने मना किया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी भावना और उसकी श्रद्धा के सामने मुझे मजबूर होना पड़ा। मेरे मित्र हैं, एक मोहसिन बिलाल है, सहारनपुर से ही हैं। मंदिर के लिए मैंने दान की मांग नहीं की थी, क्योंकि मांगना हमारे यहाँ पर सही नहीं है, हमारी पद्धति में। उसने 2100 रुपये का सहयोग अपनी तरफ से दिया। मैं गंगो एक स्थान पर पेंट लेने के लिए गया, पता चला कि मंदिर में यह पेंट जा रहा है। उस बंदे ने 2 बैग पेंट के थे जो समोसा हो रहा था, उसके लिए पैसे नहीं लिए। वह मुसलमान था। मैं 1000 इस तरह के उदाहरण दे सकता हूँ। अब अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ कोई भी बात बोलूँगा तो जाहिर सी बात है उन व्यक्तियों का चेहरा मेरे सामने जरूर होगा।
कि वो भी मुसलमान थे। यानी आप किसी पर एहसान करते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी से विनम्रता दिखाते हैं, आप किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो तस्वीर आपके दिमाग में भूलती नहीं है, वह आपके दिमाग में चलती है। अगर कोई कटुता ही मेरे साथ में करता और मुसलमान दूसरे बुरा कर रहे होते तो वो भी तस्वीर मेरे सामने आती और ज्यादा मेरे सामने कटुता के भाव उनके मन में उत्पन्न होते। तो मैं केवल एक बात कहूंगा कि अपने आप को बड़ा करने से आप बड़े बन जाओगे और दूसरों को छोटा करने के चक्कर में आप बड़े नहीं बनोगे, खुद छोटे हो जाओगे। मैं केवल यही बात कहना चाहूंगा कि संभल जाओ, इस देश के मुसलमानों संभल जाओ, हिंदुओं संभल जाओ। ये जो दौर चल रहा है, एक दूसरे पर छींटाकसी का दौर चल रहा है, कभी दलित और हिंदू का मामला चल जाता है, कभी यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का मामला चल जाता है, कभी खालिस्तान की मांग चल जाती है। यह स्थिति रही तो यह हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, यह भारतवर्ष भारतवर्ष नहीं रहेगा। और जो बुद्धिजीवी वर्तमान में अपने आप को कह रहे हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर देंगे, हिंदू राष्ट्र आप बनाओ, लेकिन किस तरह से बनाओ कि आप अपने दिल को इतना बड़ा कर लो, आप अपने साहित्य को इतना ज़्यादा पढ़ो, आप अपने धर्म को इतना ज़्यादा समझो कि दूसरे लोग भी आपके धर्म का सम्मान करें और वो कहें कि वास्तव में हिंदुत्व बहुत बेहतर है और इसकी छाया में हम सुरक्षित रह सकते हैं, हम बेहतर फल फूल सकते हैं। और वो सब मिलकर के जय श्री राम का नारा लगाएं और ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है, बशर्ते कि आप पाखंडों का सहारा लेकर एकजुट होने की कोशिश न करो, धर्म का और प्रेम का सहारा लेकर के सनातनियों एकजुट होने की कोशिश करो। स्वामी रामदेव तो कह रहे हैं कि टखने के ऊपर पायजामा, मूछें कटवा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना और सर पे टोपी रख लेना मुस्लिमों के लिए तो यही बस स्वर्ग का रास्ता है। देखिएगा, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनके अंदर अपनी बहुत सारी कमियां हैं। आप खाली कमियों को देखेंगे या केवल उन चीज़ों को देखेंगे कि जो आदमी कल्चर के तौर पर कर रहा है, तो चीज़ों को आप नहीं समझ सकते। अगर यहाँ पर कोई इस बात के बारे में सवालात उठाएगा, कल कामाख्या देवी के मंदिर में जो योनि की पूजा कर रहे हैं यही उनके लिए धर्म है, या फिर जो दक्षिणेश्वरी के मंदिर में बहुत सारे मुर्गे काटे जा रहे हैं, या शमशान में जो शराब चढ़ाई जा रही है, या बहुत सारे भैरव देव वगैरह जो बैठे हुए हैं उन पर जो शराब चढ़ाई जा रही है, यही धर्म है, तो कल ये बात कहेंगे तो, क्योंकि ये चीज़ें भी धर्म के अंदर हो रही हैं। आप वह मक्खी न बनो जो गंदगी पर बैठती है, पूरा सुंदर शरीर छोड़ करके गंदगी पर बैठती है। आप वह मक्खी बनो मधुमक्खी की तरह से, जो कि जहर के अगर पुष्प पर भी बैठे तो वहां से वह शहद लेकर के उठती है। तो आप इस प्रकार से मधुमक्खी बनो, आप गंदगी वाली मक्खी मत बनो। मैं यहाँ पर टखने के ऊपर पायजामे को पहनने को गंदगी नहीं कह रहा, वो तो अपने कल्चर हो सकते हैं, उस पर उंगली मैं उठाने की बात नहीं कर रहा। आज मैं इस तरह के भगवे कपड़े पहने हुए बैठा हूँ, कुछ लोगों को आपको हो सकता है कि अच्छा लग रहा हो, कुछ लोग हो सकता है जो विपरीत कल्चर के उनको ऐसा लगता हो कि भाई देखो कितना गंदा दिखता है इन कपड़ों में आदमी। ये होती है अपनी पसंद की बात। लेकिन यदि कोई इसके अलावा भी कुछ बातों पर सवालात उठाता है तो अपने गिरेबान में झांक करके जरूर देखे कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं क्या, और यदि कमियां हैं तो पहले उन कमियों को ठीक करे। जिस दिन आप उन कमियों को ठीक कर चुके होंगे अपने धर्म की, तो शायद आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी दूसरे धर्म की कमियों को निकालने की। दूसरे धर्म के लोग खुद आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। बस इतनी सी बात है। चलिए, तो धर्मगुरु महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।